वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कहते हैं ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। डेफिनेशन इसकी क्या है? एलिवेशन ऑफ सिस्टोल विच इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड डायस्टोल विच इज रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट फ्रॉम रेंज ऑफ 140 और 90 mmHg। डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि डायस्टोल क्या है और सिस्टोल क्या है। डायस्टोल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट अपने अंदर ब्लड को फिल कर लेता है रिलैक्स होकर। अब क्या होता है? नेक्स्ट फेज होता है सिस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है कि ये स्टोर ब्लड जो है ये क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, और रिलीज होने के बाद ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्या होता है कि जब कभी आप ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करते वक्त आपको जब वैल्यू मिलती है किसकी? सिस्टोल की 140 से ऊपर और डायस्टोल की 90 से ऊपर, तो वो क्या कहलाती है? वो आपके पास हाइपरटेंशन कहलाती है। हाइपरटेंशन के कुछ टाइप्स हैं और वो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। एक होता है नॉर्मल, जिसमें क्या हो, आपकी जब ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते वक्त आपकी वैल्यू 120 आ जाए या उससे कम हो सिस्टोल की, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या है? नॉर्मल है। और इसी तरह से हम डायस्टोल में 80 हो या 80 से कम हो, इट मींस नॉर्मल है। प्री हाइपरटेंशन नेक्स्ट है आपके पास। प्री हाइपरटेंशन का मतलब यह है कि हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है उससे पहले आपकी जो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड में आती है उसे कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। उसमें क्या होता है कि आपका जो 120 से 139 के बीच वैल्यू किसकी रिकॉर्ड होती है? सिस्टोल की। और डायस्टोल की 80 से 90 के बीच में रिकॉर्ड होती है। स्टेज 1 जो हाइपरटेंशन है, अब यहां से आपकी हाइपरटेंशन जो डिसऑर्डर है वो शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि 140 से ऊपर यानी 140 से 159 के बीच जब ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक की, वो हाइपरटेंशन कंडीशन होती है। और डायस्टोल सेम इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यू होती है 90 से 99 के बीच रिकॉर्ड हो जाए तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या होता है कि 160 से ऊपर जितने भी वैल्यूज रिकॉर्ड होती हैं किसकी? सिस्टोल की। और डायस्टोल क्या है? 100 से ऊपर की वैल्यूज अगर रिकॉर्ड में आ जाए तो वो क्या कहलाती है? स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अब हम देखते हैं कुछ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन और उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिन ड्रग्स को हम यूज करके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर। इनमें कौन कौन से ड्रग्स है? नंबर 1 है डोक्साजोसिन और दूसरा है प्राजोसिन। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, इन ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह है कि ये क्या होता है, आपका जो ब्लड वेसल होता है उसके ऊपर आपके पास क्या होते हैं? अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं? इस अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सेकंड नंबर पे आते हैं बीटा ब्लॉकर। इनकी दो क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 सेलेक्टिव और दूसरा नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में आपके पास आते हैं एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल, ओलोल आता है इनके एंड में। ये क्या करते हैं? हार्ट के ऊपर जो आपके पास बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको क्या कर लेते हैं? ब्लॉक कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नॉन सेलेक्टिव में आपके पास आता है लेबिटालोल और कार्बिडिलोल। ये क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लेते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि जो नॉरएपिनेफ्रिन उनके साथ बाइंड होता है और वो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर लेते हैं। जब ये दोनों रिसेप्टर्स वो ब्लॉक हो जाएंगे, AR एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इनमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 है क्लोनिडीन और दूसरा है मिथाइल डोपा। क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा का सेम फंक्शन है, लेकिन मिथाइल डोपा इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना है, जिसका नाम क्या है? मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। तब जाके ये क्लोनिडीन की तरह अपना एक्शन शो करेगा। चलिए देखते हैं क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, यानी क्लोनिडीन और
मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन जो एक्टिव फॉर्म है किसका, मिथाइल डोपा का, वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करते हैं। क्लोनिडीन और ये मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन क्या करते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्री साइनेप्टिक नर्व पे मौजूद होते हैं, उसको स्टार मैंने शो किया है, क्या कर लेते हैं, स्टिमुलेट कर लेते हैं, यानी एक्टिव कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक जो है जनरेट हो जाता है। उस नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है कि कैटेकोल अमीन की जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाती है। कैटेकोल अमीन क्या है, नोरेपिनेफ्रिन है ब्लड प्रेशर के केस में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं उनकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से रिलीज भी कम होगी, रिलीज कम होगी तो रिसेप्टर्स के साथ कम बाइंड होंगे, कम बाइंड हो गए तो क्या होगा कि सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट दोनों कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें क्या होते हैं, जिसके दो सब टाइप्स हैं। नंबर 1 है डाइहाइड्रोपैरिडीन, इसमें आता है आपके पास, और दूसरा है आपके पास नॉन हाइड्रोपैरिडीन। ठीक है, डाइहाइड्रोपैरिडीन में एम्लोडोपिन आ जाता है, और नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन में आपके पास क्या आ जाता है, वेरापामिल आ जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइहाइड्रोपैरिडीन कैसा अपना मैकेनिज्म एक्शन शो करता है। देखिए, सबसे पहले ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं। इन कैल्शियम चैनल से नॉर्मली, ये ब्लैक पेन से मैंने शो किया है, क्या होता है कि कैल्शियम जो है इन चैनल्स यानी एल टाइप चैनल से क्या होता है, अंदर होता है। अंदर जब जाता है उसकी वजह क्या होता है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, और ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। हमने क्या करना है, इस कैल्शियम की एंट्री को एल टाइप चैनल से अंदर नहीं जाने देना। तो ये एल टाइप से अंदर नहीं जाएगा तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो नॉन हाइड्रोपैरिडीन है, उनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये दोनों किस्म के मैकेनिज्म एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। स्मूथ मसल्स में भी सेम यही जो मैंने डिस्कस किया, और हार्ट के जो सेल्स होते हैं वहां पे नोड्स होते हैं, एवी और ऐसे नोड्स होते हैं। ठीक है, उनमें क्या करता है कि कैल्शियम की एंट्री को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हार्ट की कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है, एवी नोड वगैरह की वजह से क्या होता है, कंडक्शन कम हो जाती है, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सेम कंडीशन आपका क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसे कहते हैं RAAS, रास सिस्टम है आपका, जिसकी एब्रिविएशंस क्या है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो अपना फंक्शन प्ले करते हैं, किसको, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। सबसे पहले क्या होता है कि लिवर एक जो है, एक लिवर से एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, लिवर से एंजियोटेंसिन रिलीज होता है। ये एंजियोटेंसिन अभी एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू, रेनिन के थ्रू। ये रेनिन कौन रिलीज करता है, रेनिन किडनी रिलीज करता है। रेनिन जब एंजियोटेंसिन नोजेन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, तो अब ये 1 क्या है, ये प्रीकर्सर है किसका, एंजियोटेंसिन 2 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है। अब क्या होगा कि हमने क्या करना है, इस रेनिन एंजाइम को ही हमने ब्लॉक करना है, किसके थ्रू, ड्रग के थ्रू, जिसका नाम क्या है, एलिस्टेरिन। एलिस्टेरिन क्या करेगा, इस रेनिन को ब्लॉक कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन नोजेन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, 1 जो है वो 2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर है, और ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये 1 जो है ये 2 के अंदर कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू, लंग्स में से एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसे क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये 1 को 2 में कन्वर्ट कर लेता है, और 2 वही बात है, स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस एंजाइम को ही ऊपर वाले की तरह हमने क्रॉस कर दिया, स्टॉप कर दिया, किसके थ्रू, कैप्टोप्रिल के थ्रू। नेक्स्ट जो है, ये जो 2 बना है आपका, ये एंजियोटेंसिन 2, ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा, जिसे क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या है, आपके पास जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का एक बड़ा सोर्स है, जिसको हमने क्या करना है,
इसको रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं होने देना। तो हम क्या करेंगे, ARBs देंगे, ठीक है, ARBs देंगे जो क्या करेंगे, इसको रिसेप्टर के साथ बाइंड होने नहीं देंगे, और उस ड्रग्स में क्या आएगा, कैंडिसेरेटान आपके पास आएगा। तो ये शॉर्ट सी समरी थी हमारे हाइपरटेंशन ड्रग्स की। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना है, वो ये है कि इसके अलावा डायूरेटिक्स भी जो है उसमें यूज हो सकते हैं। डायूरेटिक्स को मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, वो भी हाइपरटेंशन कंडीशन में यूज हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।